सदर में कायम ये बरसों पुरानी दुकान खजाने से भरी हुई है, जहां नवादरात के शौकीन आज भी इनकी तलाश में दूर दूर से यहाँ आते हैं। जो लोग एंटीक्स जमा करते हैं उनको यहाँ आना चाहिए, फॉर श्योर। स्टूडेंट्स को आना चाहिए, काफ़ी चीज़ें उनको मिलेंगी। जैसे मुझे ये दूरबीन मिल गई, फिर ये मेकअप का मिल गया, ये आयरन मिल गई बहुत पुरानी। मुक़द्दस मजहबी निशानात हों या तारीखी अशिया, सब यहाँ दस्तयाब है। दुकानदार का कहना है कि हिंदुस्तान की तकसीम से पहले उनके बाप दादा चांदी पर ये काम किया करते थे, जो बाद में दूसरी धातों पर मुंतकिल हुआ। ये सिलसिला बहुत पुराना है। ये तो हुनरमंदी मुगलिया दौर से चल रही है, अभी नई नहीं है। इसी तरीके से हमारे पुराने सिलसिले चल रहे हैं। हमारे दादा चांदी के बर्तन वगैरह बनाते थे, फिर हमारे वालिद ने पीतल तांबे के बर्तन बनाए और हम वही पीतल तांबे के बर्तन आज तक बना रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे भी यही काम करें। वक्त बदला तो कदरदानों के साथ मुनाफा भी कम हो गया। जैसे अब आजकल शीशे के टी सेट वगैरह दिए जाते हैं, पहले इस तरह के दिए जाते थे। ये टी सेट काफ़ी महंगा पड़ जाता है जर्मन सिल्वर, क्योंकि 1000 रुपये किलो शीट है, फिर बनाई तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए लोगों ने का रुझान कम हो गया है। पहले के इसमें कम है, बहुत ज़्यादा कम है। पहले ज़्यादा होता था ये काम, समझे, अब नहीं है बिल्कुल। ये समझ लो रुपये में 8 आने काम है ये। दुकानदार कहते हैं कि अब पीतल और तांबे के बर्तन नहीं बल्कि आराइशी अशिया ज्यादा मकबूल है। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले इस कदीम फ़न के कदरदानों के लिए ये दुकान आज भी अपने अंदर एक ख़जाना रखती है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ सबा नूर, 92 न्यूज़, कराची।